फनी कार मैकेनिक। ढिंडेरी नाम के गांव में साहू नाम का एक युवक रहता था। उसकी ये इच्छा थी कि गांव में उसका सबसे ज्यादा नाम हो। एक दिन वो गांव वालों से, मेरे प्यारे गांव वालों, मेरी ये इच्छा है कि मैं जो भी काम करूं वो अनूठा हो। आप लोगों ने बाइक को सड़क पर चलाते हुए देखा होगा, पर क्या आपने बाइक को कार के ऊपर से चलाते हुए देखा है? मैं ऐसा कर सकता हूँ। कल ही मैं अपना ये हुनर आपको दिखाऊंगा। अगर आपको वो पसंद आए तो मुझे धन की सहायता करें, तब मुझे और करतब दिखाकर आप लोगों का दिल बहलाने का मौका मिलेगा। बाद में वो एक मैकेनिक शेड के पास आया। उस शेड का मालिक का नाम था पांडे। देखो पांडे, बाइक को एक कार के ऊपर फिट करके देना होगा, पर उसे फिट करने वाले स्क्रू और नट कुछ भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। पांडे ने साहू के कहे अनुसार ही बाइक को कार के ऊपर फिट किया। अगले दिन जब साहू उस बाइक के ऊपर बैठा तो अंदर पांडे कार को चलाते हुए गांव में लेके आया। उस बाइक को देखकर लोग हैरान हुए। देखा प्यारे गांव वालों, मैं बाइक कैसे चला रहा हूँ? देखिए, गौर से देखिए, बड़े ध्यान से, बिना नीचे गिरे चला रहा हूँ। ध्यान से देखिए, कहकर चिल्लाने लगा। ये देख लोग ताली बजाने लगे। बाद में लोगों ने उसे पैसे दिए। साहू ने पांडे को 2000 रुपए दिया। क्यों भाई, तुम्हें 20,000 रुपए मिला ना? कार मेरा, बाइक मेरी, मेहनत भी मेरी। तुमने सिर्फ बाइक के ऊपर बैठकर 20,000 रुपए कमाया और मुझे सिर्फ 2000 रुपए दिया। क्या ये ठीक है? देखो मिस्टर पांडे, बुद्धिमान को मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होती। तुम नहीं हो, इसीलिए मेहनत कर रहे हो। मुझे ऐसे करतब और करने हैं। तुम यूं लालच में आकर डिमांड करने लगोगे तो मैं और कोई मैकेनिक ढूंढ लूंगा, सोच लो, कहकर उसे चेतावनी दी। एक दिन साहू, माय डियर विलेजर्स, मैं फिर एक नया करतब दिखाने वाला हूँ। 2 बाइकों पर पैर रखकर बिना नीचे गिरे मैं कई किलोमीटर चलाऊंगा। अगर आपको वो अच्छा लगे तो मुझे पैसे देकर मदद करें। आप हौसला बढ़ाएंगे तो ही मैं और ऐसे करतब दिखा पाऊंगा, ऐसा उसने कहा। बाद में वो पांडे से मिलकर, मिस्टर पांडे, 2 बाइकों को जोड़कर किसी को भी दिखाई ना दे यूं एक रॉड को फिट कर देना। कल ही करतब दिखाना है। यूं पांडे ने 2 बाइक को जोड़ा। अगले दिन साहू दोनों बाइकों पर पैर रखकर खड़ा होकर सीधा जाने लगा। ये देख लोग हैरान हुए और ताली बजाने लगे। फिर उन्होंने पैसे दिए। बाद में साहू पांडे से, अरे क्या है, मैं चाहे जितना कमाऊं उससे तुम्हें क्या? मैं तुम्हें 2000 रुपए ही दूंगा। मुझे तंग ना करो। चुपचाप जो देता हूँ वो ले लो। परसों के लिए 2 कार को जोड़कर एक सेटअप तैयार करो। मुझे 2 कारों पर खड़ा होकर करने वाले करतब को देखकर लोग दंग रह जाएंगे। उसके बाद पैसा ही पैसा, कहकर चला गया। क्यों बच्चू, मेहनत मेरी और पैसे तुम्हारे, ऊपर से मुझे ही आंखें दिखाते हो। देखते जाओ उस कार स्टंट को मैं कैसे अटर फ्लॉप करता हूँ, ऐसा सोचा। इस तरह पांडे ने 2 कार को साथ साथ जोड़कर फिट किया। उसने जानबूझकर उसके नट और बोल्ट को ढीला रखा। अगले दिन दोनों कार पर पैर रखकर साहू गांव में आया। ये देख लोग चकित रह गए। देखिए, इस करतब को जैकी चैन और टॉम क्रूज भी नहीं कर सकते थे। देखो भाई देखो, फिल्मों में ग्राफिक्स होता है, पर यहाँ साहू सब ओरिजिनल करता है। नो ग्राफिक्स, नो ड्रामा। आपको अच्छा लगे तो पैसा देकर मदद करें। मेरा अगला प्रोजेक्ट है हेलीकॉप्टर से कूदना। देखो भाई देखो, कहकर चिल्लाने लगा। तभी जो बोल्ट और नट थे वो लूज हो गए और वो निकल आया तो दोनों कार अलग अलग दिशा में जाने लगे। अरे मर गए, कहकर चिल्लाता हुआ तेजी से जाकर कीचड़ में गिर गया। ये देख लोग खूब हंसने लगे। बाद में पांडे, क्यों कमीने, अच्छा हुआ, अब पता चला कि मैकेनिक से पंगे लेने का नतीजा क्या होता है। कम से कम अब से दूसरों को धोखा देने की आदत छोड़ दो। तब से लोग साहू पर भरोसा ना करने के कारण साहू विवश होकर ऑटो चलाकर गुजारा करने लगा। रेल का फाटक। एक गांव के पास एक पुराना रेलवे ट्रैक था। उस पटरी पर कोई भी ट्रेन नहीं आती थी। एक बार
उस ट्रैक के पास फिल्म शूटिंग के लिए एक रेलवे फाटक बनाया। वहाँ हीरो और हीरोइन के नाचने का सीन शूट किया गया। बाद में उन लोगों ने उसे वैसे ही छोड़कर चले गए। इसे देखकर अतुल, ये क्या, इन फिल्म वालों ने फाटक को ऐसे ही छोड़कर चले गए? इस मौके का फायदा उठाकर पैसे कमाना होगा। बाद में वो रेलवे फाटक वाले का ड्रेस पहनकर वहां खड़ा हो गया। तभी वहां एक बस आई। बस ड्राइवर, अरे भाई फाटक खोलो, जल्दी जाना है वरना देर हो जाएगी। क्या फाटक खोलूं? अरे मेरी नौकरी चली जाएगी सर, ट्रेन के आने का वक्त हो गया है, तब तक आप रुकिए। जल्दी करने से क्या होगा, 1 घंटे में ट्रेन आ जाएगी, बाद में चले जाना, चिंता ना करें। क्या 1 घंटा रुकना पड़ेगा? अरे इस बस का ड्राइवर ही नहीं, मैं मालिक भी हूँ भाई। अरे कम टिप्स लगेंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, और वैसे भी 1 घंटा पहले बंद करने का क्या मतलब? अरे रूल्स हैं भाई, रूल्स। कोई दुर्घटना ना हो इसीलिए एहतियात के तौर पर पहले ही बंद कर देते हैं, क्या आप नहीं जानते? अरे भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चाहो तो ये 500 रुपए रख लो और मुझे जाने दो, कहकर पैसे पकड़ाए। तब अतुल ने फाटक खोला तो बस वहां से चली गई। बाद में एक व्यक्ति बाइक पर वहां आया। भैया जरा फाटक खोलना प्लीज, वहां सिनेमा थिएटर के पास मेरी जानू इंतजार कर रही है। अगर तू ट्रेन के नीचे आकर मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर कल तुम्हारी जानू आकर तुमने गेट क्यों खोला, तुम्हारे वजह से मेरा सोना मर गया, कहा तो मैं क्या करूंगा? और 45 मिनट रुको, ट्रेन चली जाएगी, फिर चले जाना। क्या 45 मिनट? अरे मुझसे नहीं होगा भाई, मेरी माशूका मुझे मार ही डालेगी। ये लो 200 रुपए, मुझे जाने दो ना प्लीज, प्लीज भैया। यूं वो भी पैसे लेकर वहां से चला गया। इस तरह अतुल खूब पैसे ऐंठने लगा। एक बार एक ट्रैक्टर बोरी लाद कर वहां आई। ये फाटक कैसा? इस ट्रैक पर तो कोई ट्रेन नहीं आती, यहाँ गेट का क्या काम? किसने कहा कि यहाँ ट्रेन नहीं आती है भाई? वो सब पुरानी बातें हैं। आपने परसों रेलवे जियो नहीं पढ़ा? अब से यहाँ फुल ट्रेन ही ट्रेन होंगे। हाँ ठीक है, अब ट्रेन आने में कितनी देर है? तुरंत फोन पर किसी से बात करने का नाटक करते हुए, अच्छा ऐसा, हाँ ठीक है, अरे जल्दी आ जाओ, कहकर अभी ट्रेन के ड्राइवर से बात किया मैंने, वो पिछले स्टेशन पार कर चुका है, पर ट्रैक के पास एक मशहूर मटन बिरयानी की दुकान है, वो वहाँ बिरयानी खाने के लिए रुका है, खाना खाते ही वो चलेगा, ऐसा उसने कहा। बिरयानी खाने के लिए ट्रेन को रोका है? कोई मजाक है क्या? अरे चुपचाप फाटक खोलो वरना मार खाओगे। आप मुझ पर क्यों नाराज होते हैं सर? अगर वो बिरयानी खाने के लिए रुका है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ट्रेन के जाने तक फाटक को नहीं खोल सकता, बस। अरे भाई मेरे, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जल्दी मंडी जाना है, देर हो गई तो कोई मेरा फसल नहीं खरीदेगा। चाहो तो मेरे से 1000 रुपए ले लो, मेरे ट्रैक्टर को स्टार्टिंग ट्रबल है, जरा इसे धक्का देना प्लीज। यूं धक्का दिया तो ट्रैक्टर वहां से चल पड़ी और जाकर ठीक पटरी के बीचों बीच रुक गई। ड्राइवर डर कर, बाप रे ये क्या, यहाँ बंद हो गई? अरे पटरी पर रुक गई है, ट्रेन आई तो खतरा है, जरा आकर धक्का देना भैया प्लीज। चिंता ना करो भाई, ट्रेन इतनी जल्दी नहीं आने वाली, मेरे सिग्नल दिए बिना वो कैसे आ सकती है, कहकर धक्का देने लगा, पर ट्रैक्टर हिला नहीं। इतने में सचमुच एक ट्रेन सीटी बजाते हुए आने लगी। उसे देखकर अतुल, हे भगवान ये क्या, सचमुच ट्रेन आ रही है? अरे इस रूट में तो ट्रेन को आना नहीं चाहिए। क्या कह रहे हो? थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि जियो आया है, ट्रैफिक जैम होगा। अतुल हड़बड़ाकर, भैया माफ करना, फिल्म शूटिंग के लिए फाटक बनाया था तो मैंने पैसे बनाने के लिए झूठ बोला, पर अब लगता है कि सचमुच ट्रेन के लिए ये लाइन क्लियर हो गया है। यूं दोनों ने मिलकर ट्रैक्टर को पटरी के पार लगा दिया। रेल वहां से चली गई। बाद में ड्राइवर ने अतुल की खूब पिटाई की।